एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो आज मैं खाना बनाने से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इधर मैं मछली पका रही हूँ और साथ में मछली कुछ रखा है, इसकी चटनी बनाऊँगी। और साथ में इधर मीट है और साथ ही साथ में इफ्तार भी रेडी कर रही हूँ। और अदरक लहसुन जो भी चाहिए मीट के लिए मैंने सब निकाल के रख दिया है। और इधर मेरे हस्बैंड और सासू माँ गए थे टाउन, तो वो लोग लेके आए हैं इफ्तार के लिए। तो जो लेके आए हैं मैं निकाल के रख रही हूँ। और क्वांटिटी कम है क्योंकि हम 3 ही लोग हैं, इसलिए तो पकोड़े लाए हैं। मैं इनको फिर से थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी खाने से पहले, क्योंकि बहुत ठंडी हो गई है। और इधर साथ में बिरयानी भी लाए थे, तो आज मुझे ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इतना ज़्यादा इफ्तार बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं मीट पका लेती हूँ। तो इधर मीट पक चुके हैं और ये भी लाए थे मेरे हस्बैंड, और साथ में पान भी था। तो ये सब तो मैं बाद में खाऊंगी, अभी इफ्तार के बाद। तो इफ्तार के लिए जो जो चाहिए वो रेडी कर लेते हैं पहले। तो इधर मैंने पकौड़े को थोड़ा फिर से फ्राई कर लिया है, और ब्रेड पकौड़ा को बीच में से काट के फ्राई किया था। और इधर है जूस ऑरेंज का, इसमें मैंने चिया सीड डाला था। और इधर प्लेट रेडी है। और मैंने इफ्तार के लिए जो पेपर प्लेट है वही मंगाया था, क्योंकि बहुत मतलब काम बढ़ जाता है रोज़े के दिन, इसलिए। तो मैं सिर्फ इफ्तार की ही रिकॉर्ड कर पाती हूँ, सहरी के लिए इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। और नेक्स्ट डे मैं चली गई थी स्कूल से आने के बाद मैंने ये कस्टर्ड बनाया था। और कस्टर्ड में मैंने फ्रूट्स और साबूदाना डाला था, थोड़ा सा चिया सीड भी डाले थे। और फिर मैंने पोटैटो बाइट्स भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। इधर चिया सीड है, तो चिया सीड को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो कस्टर्ड है बहुत अच्छे लग रहे थे। तो आज फिर से इफ्तार के लिए वही सेम जो जो चीज़ें चाहिए होता है वही है। और साथ में कस्टर्ड है, खिचड़ी बनाया था मैंने, और बाकी सब सेम ही होता है हर डे। और रात को ये थोड़ा सा बिरयानी था, तो वो हमने गरम करके खाया। और इधर मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ। और फिर हम चले गए थे ईद की शॉपिंग के लिए नेक्स्ट डे। तो हमने बहुत सारी दुकान देखा। तो मेरा ऐसा है कि मैं पहले जाके पूरा टाउन घूम लेती हूँ, एक बार देख लेती हूँ हर दुकान में। तो देखने के बाद अगर कुछ ऐसा पसंद आता भी है तो मैं उसको छोड़ के फिर से दूसरी दुकान देखती हूँ, और फिर मैं डिसाइड करती हूँ कौन सा मुझे लेना है। और तो मैंने नहीं लिया। बहुत सारी दुकान देखने के बाद मैं चली गई थी मेरे सासू माँ के लिए साड़ी लेने के लिए। तो उनको एक सिंपल साड़ी चाहिए था, तो उनके लिए साड़ी ले लिया। और उसके बाद इफ्तार के टाइम हो गए थे, तो हमने इफ्तार ले लिया था आके एक होटल में। तो इफ़्तार का प्लेट रेडी था पूरा, तो इफ़्तार लिया हमने। उसके बाद फिर से गई मैं कपड़े देखने के लिए। तो हम गए थे 16 या 17 रोज़े के दिन, फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ था दुकान में। और जितने कपड़े थे दुकान में इतने ही ज़्यादा लोग थे दुकान में, तो हम देख ही नहीं पा रहे थे कपड़े, इतना ज़्यादा भीड़ था मतलब। और लास्ट में मैंने एक सिलेक्ट किया, वो आप लोग को ईद के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ये कपड़े लेने के बाद हम गए थे मेरे हस्बैंड के लिए कुछ लेने के लिए, तो उन्होंने पैंट लिया था। तो रोज़े के जो हमने ग्रोसरी शॉपिंग किया था उसी दिन उनके लिए कुर्ता, और मेरे पापा के लिए कुर्ता मैंने ले लिया था। और फिर सैंडल लिया उन्होंने। और फिर हम गए थे आरडी पे, वहाँ से मैंने एक सिंपल सूट लिया है। और फिर हम गए थे चाय पीने के लिए। तो पहले हम श्रीजी पे गए थे, तो वहाँ पे नहीं मिला, तो फिर हम दूसरे होटल पे आ गए। तो यहाँ का जो वाइब्स है अभी बहुत अच्छा लगता है बाहर बैठ के चाय पीने में, लेकिन चाय इतना अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पे बैठ के अच्छा लग रहा था। तो अभी मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी 23rd रोज़ा है। तो 20 रोज़े के बाद से मेरी हालत बहुत ख़राब है। मुझे बहुत बुखार है, और साथ में खांसी। तो मेरी आवाज़ इतना क्लियर नहीं है, तो मैं आवाज़ जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे गले में अटक रहे हैं। तो इधर मैंने मीट पुलाव बनाया था सेकेंड टाइम, तो बहुत अच्छे बने थे। और तो इफ़्तार के बाद अभी मैं बनाऊँगी सहरी के लिए खाना। तो सहरी के लिए यहाँ पे मीट रखा हुआ है, अदरक प्याज लहसुन जो भी चाहिए मैंने सब निकाल के रखा है। तो मैं अभी इसको अच्छे से धो लिया है, धोने के बाद मैं अभी पकाऊंगी इसको। सहरी का जो खाना होता है मैं रात को ही बना के रख देती हूँ, और फिर सहरी को गर्म करके खा लेते हैं। और फिर नेक्स्ट डे मैं आ गई थी, मतलब ये 21st रोज़े के दिन की है। तो मेरे हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत बीमार हो गई मैं। तो मैं मम्मी के घर आ गई, तो ये मम्मी के घर का है इफ़्तार।
तो इधर मैंने इफ्तार रेडी किया और ये मेरे भैया ने मुझे ईदी दी थी। और तो हमारे स्कूल के बाहर एक दुकान लगा हुआ था, मतलब ईद के लिए दुकान लगे हैं, तो वहाँ से मैंने कुछ सामान खरीदे थे। ये है किसी को गिफ्ट देने के लिए। और फिर मैं घर आके देखा कि यहाँ पे अपराजिता का फूल लगा हुआ है, तो ये मैंने तोड़ लिया था कुछ। और ये सब सामान मैंने ख़रीदा था उस दुकान से। और मैंने जो बोला था पापा के लिए कुर्ता ख़रीदा है, तो वो भी आज मैं आते टाइम घर से लेके आई थी। सो बाय।